हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रेक्सिस विद्यापीठ, रुधौली, बस्ती। बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो हम पाठ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको बताने का भी प्रयास करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बच्चों, इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां यानी हिमालय से जो नदियां निकली हैं उनके बारे में चर्चा किया है। वह बताते हैं कि वहाँ कैसे जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो कैसे कलकल छल छल करके वहाँ से निकलती हैं और कैसे यही नदियां जब मैदानी भागों में पहुँचती हैं तो कैसी विशालकाय रूप धारण कर लेती हैं और इनका जो स्वर होता है, जो कौतूहल होता है, ये सब कैसे शांत हो जाता है, इन सब पर चर्चा किया है। इसी क्रम में इन बेटियों की बाल लीला देखकर यानी विस्मय हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का सम्राट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उत्पत्तिकाएँ, ऐसे हैं इनका लीला निकेतन। खेल खेलते 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 जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ पर नागार्जुन जी नदियों के मार्ग में पड़ने वाले बाधाओं और जिनसे होकर के नदियाँ गुजरती हैं उनसे जब अगर समस्या हो रही होगी तो उनकी पुरानी बातें याद आ रही होगी, ऐसा वो मानते हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए
कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। यानी अगर आप बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर के अगर इस तरह से प्रश्न पूछिए तो वो लोग कैसे रहते हैं, मौन के सिवाय और उनके पास कुछ नहीं रहता है। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ कभी बोलता है नहीं, तो उसी प्रकार से जब हम उनसे प्रश्न वहां पर पूछते हैं तो वो कैसे रहते हैं, मौन रहते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल यानी जिसको कुंभा कहा जाता है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं, एक्चुअली अगर लिंग की दृष्टि से इन्हें देखा जाए तो ये नदी नहीं बल्कि नद्य है। क्या है, नद्य यानी पुल्लिंग है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा जितनी नदियां हैं इनको हम लोग माँ मानते हैं, नदियों को माँ के नाम से जाना जाता है। हम लोग जैसे गंगा माँ, यमुना माँ इस तरह से जानते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है कि ये दो नदियां ऐसी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यानी पुल्लिंग कहा जाता है। कौन कौन सी है वो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इनसे ही ये सारी नदियों का ऐसा माना जाए तो कहीं ना कहीं ये दो बड़ी नदियां हैं, विशालकाय नदियां हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं उनके आगे छोटी हैं। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसा कुछ है नहीं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से ये इकट्ठा होकर इन दो महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यानी ये दो नदी जो हैं ये क्या है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने, यानी जब वहां से नदी निकलती है, हिमालय से नदी निकलती है तो इन दोनों नदियों की जो विशालकाय नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो ये नदियां हैं ये कैसे उस दयालु पहाड़, दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद जाने कब इकट्ठा होकर के दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं, माने समुद्र की तरफ वो बह रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर लेखक ने बताया है, यहाँ पर लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है कि जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है उसको, यानी उस समुद्र को, वह समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है, वह समुद्र बहुत धन्य हो गया जिसने हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने नदियों को केवल मैदानी भागों में देखा है वो लोग नदी के इन, यानी बचपना की अगर बात करें, हिमालय की गोद से बच्चियां बनकर कैसे ये खेला करती हैं, इसका आनंद वो नहीं जान पाएंगे। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होगा वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। यानी यहाँ पर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि हिमालय के आसपास रहने वाले के लिए हो सकता है ऐसा कुछ ना रहा हो सकता है उनके लिए कोई आकर्षक
उन्हें ना लगा हो, लेकिन मुझे तो यानी लेखक को ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय पर्वत को उस लेखक ने क्या बता दिया है, ससुर का उपमा दे दिया है, और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई यानी निसंकोच बिना झिझक के वो कह सकता है। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर समुद्र को दामाद कहा है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसने अब बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो नदियों को मैदानी भागों में जो देखेगा, जो जुदा जुदा देखेगा, वहां पर सब कैसे एक साथ खेलती हैं, लेकिन वहां से निकल करके कैसे जुदा हो रही हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हो रही हैं, वह यही मानेगा। जो यहाँ देख रहा होगा कि ये तो सब क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जो वहां देखेगा, हिमालय में देखेगा, हिमालय के पास देखेगा, वो देखेगा कैसे एक दूसरे से कैसे मिल रही हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कैसे खेल रही हैं। तो इस तरह से छोटा बच्चा अपने माता पिता की गोद में खेलता है, ऐसे ही वहां पर उसको प्रतीत होंगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस तरह से प्रश्न जरूर बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं कि नदियों को लोक माता किसने कहा है। तो काका कालेलकर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यहाँ पर लेखक नागार्जुन कह रहे हैं कि माता बनने से पहले अगर इन नदियों को हम क्या कर लें, बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है, कितने कवियों ने यानी नदी को बहन का दर्जा दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में लेखक ने पैर लटका दिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। जब यानी एक बार क्या हुआ, लेखक बीमार पड़ गए थे, उनको मतलब अस्वस्थ महसूस हो रहा था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी। तो वो एक बार क्या किए, सतलज नदी के किनारे जा करके उस नदी में पैर लटका करके वो बैठ गए। नदी उनका पैर यानी जल से टकराता रहा और थोड़ी ही देर में जो तेज ज्वर उनके यानी चढ़ा था, जिससे उनकी तबीयत मतलब खराब थी, बुखार था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कहीं न कहीं उतर गया और उनका तन मन दोनों क्या हो गया, ताजा हो गया
और वो गाना गुनगुनाने लगे, कुछ इस तरह से गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी की विचित्र पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से कवि गाना वहां पर गुनगुनाने लगा। यहां पर आप लोगों ने देखा कैसे नदी को माता का दर्जा दिया गया है। बच्चों, क्यों ना दिया जाए, क्यों ना नदियों को माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि नदियां इतने लोगों का भरण पोषण करती हैं। इनके यानी एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो यहाँ पर नदियां भी कहीं ना कहीं सबका ख्याल रख रही है, वो पानी के लिए सबका प्रबंध कर रही हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो कृषि करने योग्य पानी हो, चाहे जल से आप विद्युत बनाने का काम हो। ये सब काम किससे हो रहा है? जल से ही हो रहा। और जल कौन दे रहा है? नदी दे रही है। यानी कहीं ना कहीं हम सबका, हम मानव जाति का, पशु पक्षी का, इन सबका भरण पोषण जल से ही हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल नहीं, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो कल नहीं। अगर हम लोग जिंदा हैं तो जल की वजह से ही जिंदा हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। और इन्हीं आधारों पर नदी को माता कहा गया है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। अपने अगले वीडियो में हम लोग पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।